जय माता दी। अक्सर क्या होता है कि जब हमारे पास मिट्टी नहीं रहती है तो हमें परेशानी होती है कि हम अपनी कंपोस्टिंग अगर हमारे पास होती तो हम भी प्लांट ग्रो कर लेते, हमारे पास मिट्टी होती तो हम प्लांट ग्रो कर लेते, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो आपके ये समस्या दूर करने वाले हैं हम। अगर आपके गार्डन में, आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा प्लांट लगा है जहाँ की आपको सूखे इस तरह से और गीले पत्ते मतलब ग्रीन मटेरियल मिल सकता है, तो आप उसको इकट्ठा कर लीजिए। बहुत पावरफुल आपको खाद बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में, जिसकी वजह से आप अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं। साथ में आप इसमें कोई भी कितनी भी ख़राब मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी आप ख़राब हो, उसमें भी आप इस प्लांट को ग्रो कर लेंगे तो बहुत पावरफुल खाद बन जाएगी, बहुत पावरफुल मिट्टी बन जाएगी और आपको देगी उसमें ढेर सारी फ्रूटिंग, वेजिटेबल और फ्लावरिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम आपको बताते हैं कि बिल्कुल सरल तरीका कि हम किचन के कचरे से या फिर जो हमारे घर में जो पत्ते रहते हैं उनसे हम ढेर सारी कंपोस्टिंग तैयार कैसे करें। हमारे पास अभी कुछ कम मात्रा में पत्ते हैं और कम मात्रा में मिट्टी है, इसलिए मैं छोटे पॉट में ही बताने वाली हूँ आपको। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में पत्ते मिल जाते हैं कहीं से तो फिर आप ज़्यादा बड़े पॉट में बना सकते हैं। मैंने एक पॉट लिया है इस तरह से, देखिए इसमें होल कर लिया है। होल करना कंपलसरी है, जिसकी वजह से इसमें एयर निकलती रहे और इसमें अगर कोई भी लिक्विड निकलता है तो उसमें कीड़े ना हो, फास्ट ग्रोथ हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसको ढक देना है इस तरह से, जिसकी वजह से इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कीड़ा ना लगे और ना ही कीड़े बाहर निकलें और हमारी कंपोस्टिंग तैयार होगी। आपको एक भी कीड़ा इसमें देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे पास हम इस तरह से अगर मिट्टी है आपके पास तो आप ज़रा सी इसके नीचे आप मिट्टी डाल दीजिए। बिल्कुल सरल तरीका मैं बताती हूँ आपको गार्डनिंग करने का। अगर आप इस तरह से छोटी छोटी बचत करते हैं अपने ही घर में, अगर हमें चाहिए कि हम प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं तो पत्तियों से अच्छी जो ऑर्गेनिक चीज़ें रहती हैं वो कुछ नहीं होती हैं, बहुत महंगी मिलने वाली खाद होती है। और इस तरह से हम अपने घर पर तैयार कर लेते हैं तो हमें ढेरों वेजिटेबल मिलती हैं ऑर्गेनिक और फ्रूटिंग। तो आप इस तरह से कंपोस्टिंग इसको बनाकर रख भी सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो हम आपको ये मिट्टी बता रहे हैं, मिट्टी कहकर बता रहे हैं, ये हमारी पत्तों की ही खाद है। इसको हम स्टोर करके रख लिया था जब ये कंपोस्ट तैयार हो चुकी थी। और आप देखिए कि इसमें आपको ज़रा ज़रा सी कहीं कहीं पत्ती दिख भी रही होंगी। इस तरह से जब इसको हम सुखा लिया था हमने धूप में, तो इसने पूरा मिट्टी का शक्ल ले ली है। और हम इसमें डायरेक्ट कोई भी अपना अगर प्लांट ग्रो करेंगे तो उसका रिजल्ट 100% बहुत अच्छा आएगा और हमें कोई भी बाज़ार की खाद नहीं डालनी पड़ेगी। तो हम इसको ही, मेरे पास तो मिट्टी है नहीं और ना ही मिट्टी रहती है। अगर आपको मिट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है और आप किचन कंपोस्ट बनाते हैं या पत्तों की खाद बनाते हैं तो उसने भी इस तरह से मिट्टी की शक्ल ले ली होगी, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर उसमें से आपके पास अगर किचन कंपोस्ट नहीं है या पत्तों की खाद नहीं है तो फिर आप मिट्टी का यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ऐसे मिट्टी बताया था कि ये मिट्टी है, क्योंकि मैं क्या करूं, मेरे पास तो मिट्टी रहती ही नहीं है। अगर मिट्टी होती तो इसकी फास्ट ग्रोथ और ज़्यादा हो जाती, बहुत जल्दी कंपोस्ट होती है। तो हमने इसमें मिट्टी ले ली है। आप भी इस तरह से अगर मिट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल रही है तो आपके पास जो भी कंपोस्टिंग रखी है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने, आप देखिए कि इसमें मिट्टी डाल दी है। उसके बाद अब जो हमारे पास सूखा मटेरियल है और गीला मटेरियल है, तो पहले हम इसमें सूखा मटेरियल डालेंगे, जिस वजह से कि जो भी हमारे पत्ते सड़ रहे हैं वो जब सड़ेंगे तो इनकी जो लिक्विड निकलेगी वो ये सोख लेंगे और कीड़े नहीं होंगे, ना ही आपके गार्डन में कोई भी बदबू आएगी इस वजह से। अब हमें क्या करना है कि इन पत्तों को आप छोटे छोटे पीस में भी कर सकते हैं, पर मैं बहुत आलसी हूँ और मैं इस तरह से
अपने गार्डन में ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ, तो मैं इस तरह से ही अपनी गार्डनिंग करती हूँ। और आप देखिए कि मैंने इसमें गीले पत्ते मिला दिए हैं और ज़रा से ही मिट्टी मिलाई थी। अब मैं इसमें फिर से अपनी सूखी पत्तियाँ मिला दूँगी, और जो पत्तियों की जो टहनियाँ रहती हैं वो भी आप इस तरह से इनको तोड़कर मिला सकते हैं। फिर उसके बाद आपको फिर से इसमें मिट्टी भुरक देनी है, और फिर आपके पास जो भी गीली पत्तियाँ और बची हैं आप वो मिला दीजिए। अगर इसमें से आपके पास कुछ सूखी या गीली में से कुछ ज़्यादा हैं, या सूखी ज़्यादा हैं आपके पास या गीली ज़्यादा हैं, तो आप उनमें से किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में यूज कर सकते हैं। पर दोनों होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारी ये जो कंपोस्ट है वो पावरफुल बनेगी। कम बढ़ हो सकती है, पर दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं, साथ में ज़रा सी मिट्टी। और मिट्टी नहीं है तो आप पुरानी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए कि मैंने इसमें फिर से पत्तियां मिला दी हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें फिर से सूखी जो हमारी पत्तियां हैं, अब हमें जितना हो सकेगा हम उनको इस तरह से अच्छे से उसको दबा देंगे। दबा कर ही भरना है, तभी हमारी कंपोस्टिंग तैयार होगी। आप देखिए ये हो गई। उसके बाद फिर हम इसमें फिर से ज़रा सी मिट्टी भुरक देंगे। ये कंपलसरी है। अगर आप इस तरह से भरेंगे तो फिर आपकी कंपोस्टिंग बहुत स्पीड से बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा स्पीड से। और आप देखेंगे कि आपकी ये 8 दिन में ही जो पत्तों की खाद है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए हमने मिट्टी भर ली है। उसके बाद हम इसमें जो भी पत्तियां हैं अब हम वो सब फिर इसमें फिर से भर देंगे। फिर इसके बाद हमें एक चीज़ और इसमें मिलानी है, तभी इसकी फास्ट ग्रोथ होगी। थोड़ी सी सावधानी भी रखनी पड़ेगी, जिस वजह से कि हमें 100% कंपोस्टिंग मिले इसकी। और आप देखिए कि आप इस तरह से इसको पूरा अच्छे से ढक दीजिए। बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए आपकी ये पत्तियाँ। अब उसके बाद हमें एक चीज़ इसमें ऐसी चीज़ मिलानी है जिसकी वजह से हमारी कंपोस्टिंग 8 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी। और आप देखिए कि ये हमारी खट्टी छाछ, जो कि मैंने 4-5 दिन पहले रख दी थी। अगर आपके पास खट्टी छाछ नहीं है तो आप ताज़ी छाछ का यूज़ कर सकते हैं। अगर छाछ भी नहीं है तो आप दही का भी यूज कर सकते हैं। अगर दही भी नहीं है तो फिर आप बेसन को घोरकर इसमें मिला सकते हैं। लेकिन अगर दही या आपके पास छाछ है तो वो ज़रूर मिला दीजिए, वो उससे बहुत फास्ट होती है इसकी ग्रोथ। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको इतना मिलाना है कि जितनी भी हमारी ये कंपोस्टिंग थी, जितनी भी हमने पत्तियां मिलाई थी इसमें, सब में बहुत अच्छे से ये गीली हो जाए, सब में अच्छे से इसमें पहुंच जाए, जिस वजह से कि ये पूरी अच्छे से गीली हो जाएंगी। और फिर हमें इसको कुछ नहीं करना है, बस हमें इसको न्यूज़पेपर से बस ढक कर रख देना है। कहीं भी आप धूप में, छाया में, कहीं भी रख सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि हम छत पर रख रहे हैं, धूप में रख रहे हैं कि छाया में रख रहे हैं। धूप में तो मैं कहती हूँ और भी ज़्यादा फास्ट होती है, पर इसको आप पेपर से ढक कर रख दीजिए, बस इसमें नमी बनाए रखिए। और करीब इसको 8 दिन तक आपको पेपर में इस तरह से ढक कर रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी बहुत फास्ट ग्रोथ हो गई है। और अगर आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा पेपर अच्छे से ढक दिया है, इसमें कीड़े दिख रहे हैं, तो आप पेपर को हटा सकते हैं। जैसे ही आप पेपर हटाएंगे 1 घंटे बाद सारे कीड़े गायब हो जाएंगे। और आप इस तरह से फिर उसको छोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी कंपोस्टिंग, अगर आपको चेक करना है कि आपकी कंपोस्टिंग तैयार हुई है कि नहीं हुई है, तो आप इस तरह से इसको दबा दीजिए। इस तरह से जब आप दबाएंगे तो ये नीचे धंसने लगेगी, इसका मतलब आपकी कंपोस्टिंग तैयार होने लगी है। तो फिर आप इसको खुला ही छोड़ दीजिए बिना ढके 8 दिन के लिए। और उसके बाद आपकी कंपोस्टिंग 100% तैयार हो जाएगी। इसमें आप कोई भी प्लांट ग्रो करेंगे तो बहुत फास्ट ग्रोथ होगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।